नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के बारे में जानने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है। 4 जोन की अपडेट मैं आपको दिखाने वाला हूं, 4 आरआरबी की अपडेट दिखाने वाला हूं, जो कि ऑफिशियल अपडेट है और सभी को हम जानकारी के माध्यम से ऑफिशियल जा करके उनको लेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जॉब और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं ऑफिशियल अपडेट के साथ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको चेन्नई की अपडेट दिखाने वाला हूं। ये आरआरबी चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आ चुका हूं। तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है कैंडिडेट को कॉन्टैक्ट करने के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट जो है परेशान रहते हैं उनके डिवीज़न वगैरह के लिए। तो ये कैंडिडेट को दिया गया है फॉर द फर्दर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट द फॉलोइंग एड्रेस इफ़ नेसेसरी। कैंडिडेट अगर ज़रूरी समझते हैं कि मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहिए तो वो फर्दर अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए, अपनी जानकारी के लिए और अपना सब कुछ क्लैरिफाई करने के लिए ये 2 आपको एड्रेस दिए गए। ये एक तो आईसीएफ का दिया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का, और एक साउदर्न रेलवे का दिया हुआ है। ठीक है, पहले साउदर्न रेलवे का पढ़ लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है कि डिप्टी चीफ पर्सनल ऑफिसर /RNT/HQ साउदर्न रेलवे, पार्क टाउन चेन्नई, पिन कोड ये दे दिया, फ़ोन नंबर ये दे दिया, मेल आईडी ये दे दिया। यानी कि जिन जिन कैंडिडेट का एसआर के अंदर साउदर्न रेलवे में है वो कैंडिडेट अपना यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन जिन कैंडिडेट का यहाँ पे है, आईसीएफ की बात करते हैं अब, यहाँ पे दिया प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर रिक्वायरमेंट सेक्शन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। ये पिन कोड दे दिया, ये नंबर दे दिया। आप यहाँ पे मेल करके या बाई कॉन्टैक्ट आप करके इनको आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। ये आपको सभी के लिए दिया गया है। ठीक है, आप फर्दर इसकी क्वारी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। वो क्या है दोस्तों? नेक्स्ट जो अपडेट है वो आपकी है आरआरबी गोरखपुर की, जो कि सबसे ही स्लो पैनल देते हैं। सबसे स्लो अगर की बात करें तो ये सबसे स्लो यही चल रहे हैं। इसके बाद जो आपका जम्मू आता है, इसके बाद पटना आता है, उसके बाद तिरुवनंतपुरम आता है। तो ये 3-4 जोन जो है वो बहुत सारे स्लो चल रहे हैं। कैंडिडेट बड़े परेशान है और बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो इन्होंने एक थोड़ी सी खुशखबरी की बात कह सकते हैं कि ये टेंटेटिव शेड्यूल दिया है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं और इसको जान लेते हैं। ये दिया टेंटेटिव शेड्यूल टुवार्ड फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल वाइड कैटेगरी, यानी कि इसका कब तक फाइनल होगा इसके बारे में इन्होंने बताया है। ये टेंटेटिव है, आप इसको फिक्स नहीं मान सकते। इन्होंने जस्ट एक आइडिया दिया है। टेंटेटिव शेड्यूल टुवार्ड फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल रिजल्ट ऑफ CN01/2018 के बारे में इन्होंने दिया है। पहले नंबर पे इन्होंने दिया है, सब्जेक्ट दे रखा है कि सेंडिंग द कैटेगरी वाइड प्रोविजनल पैनल ऑफ टेक्नीशियन ग्रुप बाय आरआरबी गोरखपुर टू PCPO/NER गोरखपुर अगेंस्ट CN नंबर 01/2018 अपलोडेड इन वेबसाइट। यानी कि जो 29/11 को अपलोड हुआ था उसका टेंटेटिव आपका जो पैनल का शेड्यूल है वो टेंटेटिव 16 तारीख को ये बता रहे हैं कि क्या होएगा। फर्दर प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिवीजन ऑब्लिक यूनिट ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि ये आपकी जो अपॉइंटमेंट का है ना वो 16 तारीख को अपॉइंटमेंट का ये लिस्ट जो लोग डिवीजन का या अपॉइंटमेंट का लिस्ट जो है लोग जारी कर सकते हैं। 16 को टेंटेटिव है, हो सकता है इससे एक दिन पहले आ जाए, एक दिन बाद आ जाए, 2 दिन बाद आ जाए, पहले आ जाए, इस तरह का हो सकता है। 2 नंबर पे आपके दे रखा है। 2 नंबर क्या है कि सेंडिंग ऑफ द कैटेगरी वाइड प्रोविजनल पैनल ऑफ टेक्नीशियन ग्रुप बाय आरआरबी टू PCPO/NER गोरखपुर अगेंस्ट CN01/2018 अपलोडेड इन, यानी कि जो 28/12 को जो आपका अपलोड किया गया था उसका 21/1 को टेंटेटिव है। फर्दर प्रोसेस ऑफ डिवीजन अलॉटमेंट, यानी कि डिवीजन अलॉटमेंट का या अपॉइंटमेंट का जो फर्दर प्रोसेस है वो 21/1 तक हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर पर दिया है अपलोडिंग ऑफ नेक्स्ट प्रोविजनल पैनल ऑफ रोल नंबर वाइज ऑफ ALP अगेंस्ट CN02, यानी कि ALP टेक्नीशियन का जो नेक्स्ट पैनल है वो इस महीने की लास्ट तारीख तक ये क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कोई फिक्स डेट नहीं है, इसके 1-2 दिन पीछे भी हो सकता है और पहले भी हो सकता है। और वैसे आपको पता भी है आरआरबी गोरखपुर बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग कर रहा है, ये भी आप जानते हो। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हो ही जाएगा। वैसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस डेट को फिक्स हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। अब या के आगे दे रखा है अबव टेंटेटिव शेड्यूल इज पैनल्ड वाया RRB/ गोरखपुर although RRB/ गोरखपुर do all effect of avoid by in this full, however in case of any variation due to the same unavoidable reason and concern this will not be treated as। ये देखो ये वही चीज़ दे रखी है कि इन्होंने फिक्स नहीं कह रखा, फिर भी ये कहते हैं कि अगर कुछ भी इसमें डिले हो जाता है या पहले हो जाता है तो इसके लिए कोई वेरिएशन हो सकता है। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि फिक्स है, वही चीज़ इन्होंने बोल दी।
दोस्तों ये नेक्स्ट अपडेट आपकी आरआरबी कोलकाता और मालदा की है। इसके अंदर दो जो है ईस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख लेना, दो नोटिस आए हुए हैं। उन दो नोटिस को जो क्या है इन्होंने वो डिवीज़न है वो इनको दिया है, डिवीज़न अलॉट कर दिया है इन कैटेगरी को। सब्जेक्ट क्या है, प्रोविजनल पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन थर्ड डीजल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ग्रेड पे ये है। कैटेगरी नंबर पब्लिश्ड ऑन 7/11 को जो आया था, 21 को आया था और 3/12 को जो आया था, उनको क्या कर दिया है, डिवीजन अलॉटमेंट दे दिया है। तो यहाँ पे नीचे आपका फर्दर पूरा जो कोलकाता और मालदा आरआरबी है उनका दिया हुआ है। डीजल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का ये आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे इनको डिवीजन अलॉटमेंट किया है। ये आप कैंडिडेट देख सकते हो, इनको डिवीजन अलॉटमेंट किया है। ये नेम ऑफ द कैंडिडेट है, ये रोल नंबर है, ये कम्युनिटी है, ये है कंसिडरेशन अगेंस्ट, यानी कि जिस कैटेगरी से वो बिलोंग कर, जिस कैटेगरी में उनको लिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका डिवीज़न पोस्ट ऑफ प्लेसमेंट दे रखा है, ये DRM/ हावड़ा दे रखा है, ठीक है। उसके बाद DME/DWN, इस तरह से आपका पूरा ये यहाँ पे डिटेल दे रखा है। काफ़ी सारे इसमें कैंडिडेट को लिया गया। ऊपर है 9 कैंडिडेट, फिर इसमें 5 कैंडिडेट है जो कि कैटेगरी नंबर 31 के है। अगर यहाँ कैटेगरी नंबर 31 की बात करें तो यहाँ एक कैंडिडेट है, ये आप देख सकते हो, सियालदा डिवीज़न है। किसी को सियालदा दिया है, किसी को हावड़ा दिया है, किसी को इस तरह से आपका डिवीज़न। और एक इसमें नोटिस और है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों ये आप सेकंड नोटिस भी देख सकते हो। ये सेकंड नोटिस है। सेम ये नोटिस यानी कि डिवीज़न अलॉटमेंट का है। ये वो कैटेगरी 31 का, ये 35 नंबर कैटेगरी का डिवीज़न का अलॉटमेंट का लिस्ट है। ये आप देख सकते हो। नीचे अगर हम चलेंगे तो इसमें मैकेनिकल एंसिलरी डिपार्टमेंट का है, डीजल मैकेनिकल, वो डीजल इलेक्ट्रिकल का था। ये एंसिलरी का यहाँ आप देख सकते हो। इसमें ये देख सकते हो 35 कैटेगरी के अंदर क्या है, डीजल मैकेनिकल एंसिलरी। ये एक कैंडिडेट है, इनको डिवीज़न अलॉटमेंट किया है। फिर यहाँ पे नीचे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे सियालदा डिवीज़न जो अलॉट किया है, हावड़ा और सियालदा डिवीज़न के, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैंडिडेट है। फिर इसको, ठीक है, ये सियालदा एक कैंडिडेट को यहाँ पे दिया है 34 नंबर कैटेगरी से, ये 34 नंबर कैटेगरी का है। उसके बाद अगर नीचे हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है, ये कैटेगरी 34 है डीजल मैकेनिकल का, इसको दिया है आपका हावड़ा डिवीज़न, ठीक है, कोलकाता हावड़ा डिवीज़न इसको दिया गया है DRM ऑफिस हावड़ा में। ये 1 2 3 इस तरह से कैंडिडेट दिखा रखे हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं, 14 15 तो 22 कैंडिडेट यहाँ पे है। तो इस तरह दोस्तों आपका डिवीजन अलॉटमेंट आप देख सकते हो, अपना नाम और मिला लेना। ईस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। और अगर आप कहोगे तो मैं इसका लिंक भी आपको PDF में, अगर नीचे आप कहोगे तो मैं दे देता हूँ, इसका लिंक दे दूँगा PDF। आपको ये डाउनलोड करना चाहो तो आप डाउनलोड कर लेना। दोस्तों अगर आप अटेस्टेशन फॉर्म मेश की जानकारी लेना चाहते हो तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका कहाँ ट्रेनिंग हो सकता है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और आई बटन पे कुछ एक आपको लिंक मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।